जयराम महतो के पार्टी को इतना कम वोट क्यों मिला, 11,000 महज वोट मिला। वहीं अगर सोमेश चंद्र सोरेन की बात करें तो 38,524 वोट से विजय प्राप्त हुई, यानी प्रचंड जीत मिला उनको। इन कुर्मी वर्सेस आदिवासी, और इस कुर्मी वर्सेस आदिवासी का एजेंडा था, मुद्दा था कि कुर्मियों को जो है आदिवासी श्रेणी में शामिल करो, यानी कि आदिवासी बनाओ, आदिवासी बनना है, हो जाएंगे। लेकिन उसका एक उल्टा खामियाजा जयराम महतो को भुगतना पड़ा, सुदेश महतो को भुगतना पड़ रहा है। और भी कुर्मी के जो तमाम नेता है, बड़े बड़े नेता जो विधायक है, एमपी है, शायद उसको आने वाले चुनाव में ये भुगतना पड़ेगा कि आदिवासियों से बैरियत का नतीजा क्या होता है, आदिवासियों से अगर आप दुश्मनी लोगे तो उसका क्या नतीजा होगा, यह भुगतना पड़ता है। यहाँ पे अभी बाहरियों का दबदबा है, तो क्या वाकई में लगता है कि यहाँ पे बाहरियों का दबदबा है? अगर बाहरियों का दबदबा होता तो आज घाटशिला में एनडीए जीत मारती, आज घाटशिला में कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतता, आज जेएमएम नहीं जीतता, क्योंकि जेएमएम यहाँ के जो है आदिवासी पार्टी के तौर पे उभरी है, जो खुद को कहते हैं कि हम लोग आदिवासी बनेंगे। हम लोग आदिवासी थे पहले, बनेंगे नहीं थे, तो उसको मुंह के बल खाना पड़ा। ये चुनाव में आप देख रहे हैं, आज जयराम महतो का ये जो हस्र हुआ है, ये जो जयराम महतो जी का हालत हुआ है, वो पूरी दुनिया देख रही है। आप कहेंगे कि जयराम महतो का क्या हस्र हुआ है, 11,000 वोट तो लाए हैं। तो आप सोचिए, जहां किसी शख्स को 1,04,794 वोट मिल रहा है, वहां पे 11,000 का क्या वैल्यू है। साथियों, आज हम लोग घाटशिला उपचुनाव में हार का और जीत का समीक्षात्मक वीडियो बना रहा हूं। इसमें समीक्षा करेंगे कि जयराम महतो के पार्टी को इतना कम वोट क्यों मिला, 11,000 महज वोट मिला। वहीं अगर सोमेश चंद्र सोरेन की बात करें तो 38,524 वोट से विजय प्राप्त हुई, यानी प्रचंड जीत मिला उनको। इन तमाम चीजों पे हम लोग थोड़ा सा गहनात्मक समीक्षात्मक बैठक के तौर पे हम लोग खुद से एक वीडियो आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही शुरुआत करते हैं कि जेल कैंप को वहां के लोगों ने क्यों नकार दिया, क्यों वोट नहीं दिया, क्यों इतना कम वोट दिया। 11,000 वोट, सिर्फ 11,000, ये पहला, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी ओर हम लोग चर्चा करेंगे बाबूलाल सोरेन, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको मात्र 66,000 वोट मिला। आखिर क्यों, क्या वजह हुई, क्यों जो है 66,000 वोट सिर्फ पाए और 38,524 वोट से विजय प्राप्त हुए सोमेश चंद्र सोरेन, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे साथियों, पिछले कई महीनों से झारखंड में एक विवाद चल रहा था, कुर्मी वर्सेस आदिवासी। और इस कुर्मी वर्सेस आदिवासी का एजेंडा था, मुद्दा था कि कुर्मियों को जो है आदिवासी श्रेणी में शामिल करो, यानी कि आदिवासी बनाओ, आदिवासी बनना है। हालांकि यह मुद्दा इतना ज्यादा गर्म हुआ, इतना ज्यादा उछाल हुआ, झारखंड के कई शहरों में ट्रेन का चक्का जाम कर दिया गया और तमाम लोग इस कयास में थे कि अब हम लोग आदिवासियत में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उसका एक उल्टा खामियाजा जयराम महतो को भुगतना पड़ा, सुदेश महतो को भुगतना पड़ रहा है। और भी कुर्मी के जो तमाम नेता है, बड़े बड़े नेता जो विधायक है, एमपी है, शायद उसको आने वाले चुनाव में ये भुगतना पड़ेगा कि आदिवासियों से बैरियत का नतीजा क्या होता है, आदिवासियों से अगर आप दुश्मनी लोगे तो उसका क्या नतीजा होगा, यह भुगतना पड़ता है। और साथ ही साथ ये चीज आप लोगों ने घाटशिला उपचुनाव में देखा है मेरे मित्रों। मैंने जैसा कहा कि झारखंड उपचुनाव का पहला नतीजा कुर्मी वर्सेस आदिवासी आंदोलन के बाद यह पहला वोटिंग था और पहले वोटिंग में आदिवासियों ने पैर के बल, मुंह के बल तमाम वो लोगों को गिरा दिया जो झारखंड में चाहते थे कि हम लोग आदिवासियों का हक और अधिकार को लेंगे, यानी कि उस पे जाएंगे, आदिवासी बनेंगे। बाकायदा कुर्मी के नेता क्या सोचते थे, क्यों जाना चाहते थे, वो अलग बात है। लेकिन मेरी एक समीक्षात्मक टाइप का एक वीडियो है जो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला यह है, सोमेश चंद्र सोरेन जीते, और जीते सिर्फ नहीं दोस्तों, इतनी बड़ी मार्जिन से जीत हुई, इतनी बड़ी मार्जिन से जीत हुई कि शायद से घाटशिला में पहली बार इस प्रकार से हुआ। 38,524 वोट से ज्यादा लोग जो है उनको प्यार समर्थन दिए। वोट तो जीत तो जाते हैं, 1 ही लाख में जीत रहे हैं, 1 लाख नहीं, अगर 66,270 की जगह 66,280 वोट ले आते, बाबूलाल सोरेन से 10 ज्यादा ले आते या 20 ज्यादा ले आते तो जीत तो निश्चित थी। लेकिन
वहां के पब्लिक का प्यार देखिए मित्रों, वहां के पब्लिक का आशीर्वाद देखिए, सोमेश चंद्र सोरेन को किस प्रकार से बरसाए हैं। महज ये कहने वाली बातें नहीं है कि आदिवासियों का जो अपना एजेंडा है, अपना एक जो वो लोग जगे हैं इन 2-3 महीनों के भीतर में, जिस प्रकार से ज्योत्सना करकेटा, निशा भगत, ग्लैडसन डुंगडुंग या तमाम वो आदिवासी के बड़े चेहरे जिन्होंने बड़े बड़े स्टेज मंच से चढ़ करके लाखों के समर्थनों के बीच जो है कुर्मी नेताओं का, कुर्मी लोगों का विरोध किया है। क्यों विरोध किया भाइयों? आपको पता होगा कि जिस प्रकार से ये प्रकरण चला, कुर्मी भाई कहते हैं कि हम लोग आदिवासी में जाएंगे, हम लोग आदिवासी बन जाएंगे तो झारखंड को 6th शेड्यूल में डाल लेंगे, झारखंड के लोग जो है और जनसंख्या बढ़ जाएगा, यहाँ पे अभी बाहरियों का दबदबा है। तो क्या वाकई में लगता है कि यहाँ पे बाहरियों का दबदबा है? अगर बाहरियों का दबदबा होता तो आज घाटशिला में एनडीए जीत मारती, आज घाटशिला में कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतता, आज जेएमएम नहीं जीतता, क्योंकि जेएमएम यहाँ के जो है आदिवासी पार्टी के तौर पे उभरी है। मेरे मित्रों, पहले आप लोगों को बताया था कि जेएमएम का इस प्रकार से प्रचंड जीत संपूर्ण झारखंड में और विधानसभा चुनाव के बाद दूसरी बार वापसी कर लेना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आदिवासी और मुसलमान का एकजुटता सबसे छुपा नहीं है और यहां के लोगों से छुपा नहीं है, क्योंकि यहां पे सर्वाधिक जनसंख्या वाले लोग जो है आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं। वैसे भी झारखंड को आदिवासियों का गढ़ कहा गया है और इसी आदिवासियों के गढ़ में जो है कई ऐसे नेता हैं जो खुद को कहते हैं कि हम लोग आदिवासी बनेंगे, हम लोग आदिवासी थे, पहले बनेंगे नहीं थे, तो उसको मुंह के बल खाना पड़ा। ये चुनाव में आप देख रहे हैं, आज जयराम महतो का ये जो हस्र हुआ है, ये जो जयराम महतो जी का हालत हुआ है, वो पूरी दुनिया देख रही है। आप कहेंगे कि जयराम महतो का क्या हस्र हुआ है, 11,000 वोट तो लाए हैं। तो आप सोचिए, जहां किसी शख्स को 1,04,794 वोट मिल रहा है, वहां पे 11,000 का क्या वैल्यू है। तो कई सारे नेता और नेत्री जो है वो कह रहे हैं कि 11,000 वोट मिला है तो मिला होगा अपने परिवार का, कुर्मी समाज के लोगों का, और भी जो उनके प्रत्याशी के जो रामदास मुर्मू के रिश्तेदार होंगे और भी तमाम लोग होंगे, उनका वोट मिला उनको, कुर्मी समाज का वोट मिला उनको, और कुछ कुछ युवा जो साथी है उनको किए होंगे। लेकिन आदिवासी का एक बड़ा वर्ग कुर्मी के नेताओं से खफा है, नाराज है, और ये नाराजगी का वजह आप लोग देखे होंगे पिछले 2-3 महीने में। और इस वक्त साफ साफ कह देते हैं मित्रों कि किस प्रकार से जो है झारखंड में जेलकेम को मुंह के बल खाना पड़ रहा है। अभी आपसे एक चीज और कहना चाहेंगे, आजसू भी अगर सेपरेट होकर चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं आदिवासी जो है उनको ये अपना जो अभी एजेंडा चल रहा है, आदिवासी जगाओ, आदिवासी हुंकार रैली, आदिवासी एकता रैली, आदिवासी पढ़ा रैली, वो तमाम रैली का वजह सिर्फ एक है, कुर्मी के खिलाफ जो है गोलबंद करना, कुर्मी को अपना हक अधिकार नहीं लेने देना। और यही वजह है कि आज आदिवासी के तमाम वो लोग, तमाम वर्ग, अलग अलग जनजाति के लोग, जितने जनजातियां हैं यहाँ झारखंड में, तमाम लोग जग चुके हैं और कहीं ना कहीं जयराम कुमार महतो जैसे नेता को जो है दरकिनार करना शुरू कर दिए हैं, साइड करना शुरू कर दिए हैं। ये झारखंड है, ये झारखंड है, और यहाँ पे आदिवासी का जो एक बड़ा तबका है, आदिवासी के जो एक बड़ा तबका है, वो कहीं ना कहीं रुष्ट है जयराम महतो जी से। लेकिन ये रुष्ट सिर्फ एक ही वजह से हुए हैं। जयराम महतो ने किसी के घर में डाका नहीं डाला है, जयराम महतो ने किसी के घर को जो है अपना घर नहीं कहा है, लेकिन जयराम महतो एक गलती कर बैठे इन आंदोलनों के बीच में, वो ये कि अपना हक अधिकार वो मांग रहे थे और अपना हक अधिकार मांगने के दरमियान आदिवासी खफा हो गए। आदिवासियों का कहना है कि मेरा हक आप क्यों लेंगे, आप क्यों आदिवासी बनना चाहते हैं, आप महतो में रहिए, आप कुर्मी में रहिए। आपने पहले भी नारा दिया था शिवाजी के वंशज है हम लोग, जो है आपके भगवान राम के वंशज है, तमाम तरीके से जो सो आपने देखा होगा, इस प्रकार की बयान जो है कुर्मी के नेताओं से सुना होगा। हालांकि वो अलग बात है कि इस वक्त ये तमाम चीजें जयराम कुमार महतो की नहीं चली। जयराम कुमार महतो का 1932 का नारा नहीं चला, जयराम कुमार महतो का जो है यहाँ के
अफसरशाही का मुद्दा नहीं चला, जयराम कुमार महतो का जो है खतियानी का मुद्दा लेकर के हमेशा आगे बढ़ते थे, वो नहीं चला। जयराम कुमार महतो को जो है पलायन का मुद्दा नहीं चला, क्योंकि लगातार वो कहते थे कि यहाँ के लोग बाहर काम करने जाते हैं और उनको अलग तरीके से ट्रोल किया जाता है। जयराम कुमार महतो का विस्थापन का मुद्दा नहीं चला। सिर्फ क्या चला, तो कुर्मी को आदिवासी में डालने का जो है उसका विरोध उनको झेलना पड़ा, क्योंकि आदिवासी का एक बड़ा वर्ग तबका जो है उनसे खास नाराज है। बाकी आप तमाम लोग मित्रों कहिएगा, बताइएगा कि आपको क्या लगता है झारखंड के परिदृश्य में, झारखंड के इस चुनाव के जो घाटशिला उपचुनाव का जो माहौल था, उस माहौल में जेल कैंप का पोजीशन कहां होना चाहिए था, जेल कैंप का अस्तित्व क्या होना चाहिए था? अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जेल कैंप जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी और सबको कहीं ना कहीं वो उनके निगाहों में वो जच रहे थे कि जयराम कुमार आने वाला फ्यूचर का नेता है, फ्यूचर जयराम कुमार जो है झारखंड से जाना जाएगा और झारखंड में वो कुछ बड़ा कर पाएंगे। लेकिन जयराम कुमार महतो अचानक से गिर पड़े, अचानक से जो है आदिवासी का एक वर्ग उनको छोड़ दिया। क्या जयराम महतो का ये इतनी बड़ी गलती हो गई कि कुर्मी के भाई लोगों को आदिवासी में अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो उन्होंने कह दिया, तो वो बहुत बड़ी गलती हो गई? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।